एमएससी प्रवेश इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन दोज फर्दर रिड्यूस कॉल्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम पॉइंट ग्रुप of different molecule reducible representation will be different। ठीक है, जैसे H2 और SF4 में पॉइंट ग्रुप क्या आता है भाई? C2 ही पॉइंट ग्रुप आता है। ठीक है, परंतु इसकी टोटल्स मोड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आती है, वो क्या आती है? डिफरेंट आती है। जब अपन निकालेंगे जब पता चलेगा कि डिफरेंट आती है या अलग आती है। अब निकाल के देखेंगे तब पता चल जाएगा, इसमें आगे जब निकालेंगे तब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई? पॉइंट ग्रुप तो सेम होगा। ठीक है, पॉइंट ग्रुप तो सेम होगा, परंतु जो टोटल्स मोड ऑफ आरआर जो आएगी वो क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। ठीक है, अब बात करें इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की, आईआर की, प्रेजेंटेशन विच आर नॉट फर्दर रिड्यूस आर आईआर। ठीक है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस रिमेन सेम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बट बिलोंग द सेम पॉइंट ग्रुप। ठीक है, देखो H2O और SF4 में सेम पॉइंट ग्रुप है। क्या है? सेम पॉइंट ग्रुप है, परंतु इनकी जो आईआर्स आएंगी वो क्या आएंगी? डिफरेंट आएंगी। ठीक है, H2O और SF6 है, SF4 है, उसमें सेम पॉइंट ग्रुप है, परंतु आईआर्स क्या आएंगी? डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो कैसे निकालते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3n कोऑर्डिनेट x y z एक्सिस पे। ठीक है, कैसे निकालते हैं? टो आर आर एक्स तो क्या है यहाँ पर, जिसको काई है, ये एक्स नहीं होता, ये तो करैक्टर होता है। एन यू एस क्या है? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। अब हम बात करते हैं H2O की। H2O का पॉइंट ग्रुप तो अपन ने निकाल रखा ही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को पता है C2 ही पॉइंट ग्रुप है। ठीक है, C2 आइडेंटिटी होती है H2O मॉलिक्यूल में। ठीक है, सिग्मा एक्स जेड प्लेन जाएगा, एक सिग्मा एक्स जेड प्लेन होता है और एक क्या होता है? वाई जेड यहाँ से जाएगा ऑक्सीजन एटम से अपनी ओर, वाई एक्स से सीधा काटेंगे तो एक H और ये H रिफ्लेक्ट होगा। ये मैंने पॉइंट ग्रुप निकाल के बता रखा, उसमें सिखा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें करैक्टर का मान आइडेंटिटी के लिए कितना आता है? 3। ये भी निकाल के सिखा रखा है। आइडेंटिटी के लिए कितना आता है? 3। C2 के लिए कितना आता है करैक्टर का मान? -1। सिग्मा प्लेन के लिए क्या आता है? 1। ठीक है, सिग्मा एक्स जेड के लिए क्या आएगा? 1, और सिग्मा वाई जेड के लिए क्या आएगा? 1। अब बात करते हैं अपन नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी के लिए तो जितने एटम है इसमें, जैसे 2 हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम 1 है, तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3। अब बात करते हैं C2 की। ठीक है, अब C2 यदि अपन ऑक्सीजन एटम से लगा रहे हैं, C2 यहाँ से लगेगी, C2 यहाँ से C2 लगेगी, तो कितना एटम अनशिफ्टेड होगा? 1। ठीक है, सिग्मा एक्स जेड लगाओगे तो ये प्लेन लगेगा, ये वाला प्लेन लगेगा पूरा। इसका मतलब ऑक्सीजन भी कटेगा, दोनों हाइड्रोजन भी कटेंगे, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने आएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब वाई जेड लगाओगे, सिग्मा वाई जेड का मतलब वाई एक्सिस अपनी ओर है। ठीक है, और बीच में से काटोगे, यहाँ से काटोगे तो ऑक्सीजन एटम ही कटेगा, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम क्या आएगा? 1।
सिग्मा एक्स जेड लगाया जब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितना आया 1। अब यदि मैं बात करूं टोटल टो आर आर की बात करते हैं तो करैक्टर गुणा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, तो आइडेंटिटी के लिए 9 आ जाएगा, C2 के लिए -1, टो आर आर कितना आ जाएगा 9 - 1 3 1। ये तो किसकी बात हो गई H2O मॉलिक्यूल की। ठीक है, इसके बाद में आप बात करते हैं SF6 की, SF4 की बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट ग्रुप क्या आएगा भाई C2V पॉइंट ग्रुप आएगा। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी है इसमें, C2 है, सिग्मा XZ है, सिग्मा YZ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आइडेंटिटी के लिए कितना आएगा भाई 3, C2 लगाएंगे तो -1 आएगा, सिग्मा XZ प्लेन लगाएंगे, सिग्मा XZ प्लेन लगाएंगे तो एक एटम ही कटेगा। अरे भाई सल्फर ही तो कटेगा एक, फ्लोरीन तो किधर है, किधर दिखा रखा, अवे फ्रॉम द व्यूअर दिखा रखा है, एक फ्लोरीन किधर दिखा रखा है, टुवर्ड द व्यूअर। तो XZ प्लेन लगेगा वो सल्फर एटम को ही काटेगा। किसको काटेगा? सल्फर एटम को ही काटेगा। ठीक है, यदि मैं सिग्मा YZ लगाता हूँ तो कितना आएगा भाई सिग्मा YZ लगाएंगे प्लेन। ठीक है, उसके लिए आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम देखते हैं अपन, करैक्टर के लिए तो एक ही आएगा, करैक्टर ये तो करैक्टर है भाई, सॉरी ये तो सारे क्या हैं करैक्टर। आइडेंटिटी के लिए 3, C2 के लिए -1, सिग्मा XZ के लिए 1, सिग्मा YZ के लिए 1, ये तो करैक्टर हो गए। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम की बात करें तो आइडेंटिटी के लिए कितने आएंगे 5। ठीक है, अब C2 की बात करें, C2 की बात करें तो C2 किस में से जाएगी? सल्फर एटम में से जाएगी। देखो ये जा रही, C2 कहाँ से जा रही है? ये जा रही। ठीक है, C2 जा रही है तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितना आएगा 1। अब देखो सिग्मा XZ की बात कर रहा है, सिग्मा XZ ये तो करैक्टर था, सॉरी ये तो करैक्टर था। अब बात करेंगे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम की। यदि सिग्मा XZ की बात करें अपन तो कितना आएगा? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 3 आएगा। देखो कैसे आएगा, एक फ्लोरीन काटेगा, एक सल्फर काटेगा और एक फ्लोरीन नीचे वाला काटेगा। ठीक है, एक फ्लोरीन काटेगा, सिग्मा XZ लगाएंगे, एक सल्फर काटेगा, एक फ्लोरीन एटम काटेगा। ठीक है, ये तो बात होगी सिग्मा XZ की। ठीक है, और रिफ्लेक्ट किसको करेगा? इसको रिफ्लेक्ट करेगा और इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो 3 नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम है। ठीक है, इसके बाद में सिग्मा YZ लगा रहे हैं। YZ कैसे लगाओगे? YZ यहाँ से लगाओगे। ठीक है, और YZ प्लेन लगाओगे तो भी कितने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो टो आर आर का मान कितना आ जाएगा? 15 - 1, सिग्मा XZ के लिए कितना आ जाएगा? 3, और फिर लास्ट में कितना आ जाएगा? 3। तो टो आर आर का मान कितना आया? 15 - 1 3 3। ठीक है, सबसे पहले x का मान जो करैक्टर का मान है आपको निकालना सिखा रखा है। आइडेंटिटी के लिए कैसे निकालते हैं, C2 के लिए कैसे निकालते हैं, S3 के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारे निकालना सिखा रखा है आपको। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम आप बता सकते हो, जैसे इसकी बात हुई तो इसमें कितने अनशिफ्टेड एटम है? 5 हैं। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए उसके बाद में C2 लगाई, फिर उसके बाद में सिग्मा XZ लगाया, फिर उसके बाद में सिग्मा YZ लगाया। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, क्लोरोबेंजीन की बात करता हूँ। इसमें पॉइंट ग्रुप क्या आएगा भाई? C2V। पॉइंट ग्रुप क्या आएगा? C2V। अब देखो आइडेंटिटी हमेशा 3 ही आती है भाई, आइडेंटिटी हमेशा 3 ही आती है सभी के लिए, ये ध्यान रखना। आइडेंटिटी हमेशा 3 ही आएगी।
अब देखो बात करते हैं अपन करैक्टर की। करैक्टर कितना आएगा, आइडेंटिटी के लिए 3 आता है, क्योंकि देखो सम ऑफ डायगोनल होता है ना, इसलिए 3 ही आता है। देखो मैंने आपको बता भी रखा है, मैं बता देता हूँ आपको। ये आता है, अपन निकालते हैं जब 1 0 0, ठीक है, और 0 1 0, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आता है 0 0 1। सम ऑफ डायगोनल कितना आता है, 3 आता है आइडेंटिटी के लिए, ध्यान रखना हमेशा 3 ही आएगा, ठीक है। ये एटम्स के आधार पे नहीं आएगा, हमेशा 3 ही आएगा आइडेंटिटी का मान, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल निकालते हैं ना अपन, ये निकालना सिखा रखा है आपको। इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। अब देखो अनशिफ्टेड एटम कितने हैं, आइडेंटिटी जितने एटम गिन लो वो ही आ जाएंगे इसके नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हैं। देखो कार्बन 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 5 और 1 क्लोरीन हो गया, तो कितना हो गया 12 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार C2 लगाएंगे, C2 लगाएंगे तो भाई किधर से जाएगी C2 यहाँ से जाएगी, ठीक है। C2 यहाँ से जाएगी तो एक तो क्लोरीन एटम, एक कार्बन और एक ये और एक ये हाइड्रोजन, तो कितने हो गए 4 हो गए। तो C2 अनशिफ्टेड एटम कितने आएंगे, C2 लगाएंगे जब 4, सिग्मा XZ पूरे मोलिकुलर प्लेन, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूल को बीच में से काटो, बीच में से कहाँ से, मॉलिकुलर प्लेन की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल प्लेन की बात नहीं कर रहा मैं, मॉलिकुलर प्लेन की बात कर रहा हूँ। मॉलिकुलर प्लेन लगाओगे तो कितने एटम कटेंगे, 12 के 12 एटम कटेंगे। तो सिग्मा XZ में नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने आएंगे 12। अब सिग्मा YZ की बात करें, सिग्मा YZ यहाँ से लगेगा, सिग्मा YZ यहाँ से लग रहा है, तो कितने एटम अनशिफ्टेड होंगे 4, एक क्लोरीन एक कार्बन, उसके बाद में एक ये क्लोरीन एक कार्बन ये हाइड्रोजन, ठीक है। कितना आएगा 4, तो RR कितना आएगा 36 - 4 12 और 4, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पायरिडीन की। पॉइंट ग्रुप क्या आएगा पायरिडीन का C2, ये तो आपको पता ही है। C2 कहाँ से लगेगी, यहाँ से C2 लग जाएगी, ठीक है। सिग्मा XZ है, सिग्मा YZ है, 2 प्लेन है इसमें। आइडेंटिटी के लिए करैक्टर का मान कितना आएगा 3 आएगा। C2 लगा रहे हैं तो करैक्टर का मान कितना आता है -1। प्लेन लगाएंगे तो 1 1 आता है। और नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम की बात करें तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हैं आइडेंटिटी के लिए 11 हैं इसमें। अब क्लोरोबेंजीन तो नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन है, 1 एटम कम हो गया, ठीक है। तो कितने 11, कार्बन कितने 5, एक कितना है नाइट्रोजन, ठीक है, और 5 ही क्या है हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए 11। C2 की बात करें तो C2 यहाँ से गुजरेगी, C2 कहाँ से गुजर रही है, यहाँ से C2 पास हो रही है, ठीक है। तो किस में से जाएगी, नाइट्रोजन एटम से, कार्बन एटम से और हाइड्रोजन से जाएगी। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने आ गए 3। सिग्मा XZ लगा रहे हैं प्लेन, सिग्मा XZ का मतलब मोलिकुलर प्लेन लगा रहे हैं। मोलिकुलर प्लेन लगाएंगे तो सारे एटम्स कटेंगे तो 11 आ जाएगा। सिग्मा YZ लगाएंगे, जहाँ से ये लग रहा है, जहाँ से C2 जा रही है वहाँ से YZ लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो कुल टोटल कितना आ जाएगा, तो RR 33 - 3 11 और 3, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल अमोनिया। अमोनिया का पॉइंट ग्रुप क्या होता है भाई C3 पॉइंट ग्रुप होता है। नाइट्रोजन एटम से C3 जाती है और जो हाइड्रोजन्स हैं वहाँ से क्या जाता है C2 जाती है, ठीक है। तो C2 नहीं जाएगी भाई इसमें क्योंकि पायरेमिडल स्ट्रक्चर है ना, C3 भी पॉइंट है, C2 जाती तो फिर तो अलग ही पॉइंट ग्रुप आता, ठीक है। C2 नहीं जाएगी इसमें क्योंकि पायरेमिडल सेफ है ना इसकी, तो C2 तो जाएगी नहीं इसमें, ठीक है। तो C3 जाएगी और सिग्मा V होंगे, 3 सिग्मा प्लेन होंगे। अब करैक्टर की बात करते हैं तो आइडेंटिटी के लिए तो हमेशा 3 ही आएगा करैक्टर। C3 जा रही है, C3 के लिए कितना आता है भाई 0 आता है, करैक्टर का मान निकालना सिखा रखा है आपको। 3 सिग्मा V की बात करते हैं, 3 सिग्मा V है तो
कितना आएगा, एक आता है, ठीक है। अब इसके बाद एक प्लेन के लिए एक आता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम की, तो आइडेंटिटी के लिए कितना आएगा, 4, 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। C3 किस में से जा रही है, नाइट्रोजन में से, तो अनशिफ्टेड एटम कितना आएगा, एक आएगा। 3 सिग्मा वी, सिग्मा वी कितने हैं, तो एक सिग्मा वी कहाँ से जाएगा भाई, देखो एक सिग्मा वी यहाँ से जाएगा, तो कितने एटम काट रहा है, नाइट्रोजन को काट रहा है, हाइड्रोजन को काटेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएंगे भाई, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने आ जाएंगे, 2 अनशिफ्टेड एटम आ जाएंगे, ठीक है। तो TORR कितना आ जाएगा, 1202, ठीक है। अब बात करते हैं PCl5 की, ठीक है। D3H पॉइंट ग्रुप होता है इसमें, ये तो निकालना सिखा दिया फर्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिटी C3, C2, सिग्मा H, सिग्मा V, S3 सब प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। अब करैक्टर की बात करें अपन, तो सिग्मा V के लिए 1, सिग्मा H के लिए एक आता है, C2 के लिए -1 आता है, C3 के लिए 0 आता है, और S3 के लिए कितना आता है, -2, ये भी निकालना सिखा रखा है। S2 के लिए -3 आता है, S2 इन्वर्जन ही बोलते हैं S2 को, दो इन्वर्जन के लिए -3 आता है, और S3 के लिए -2 आता है। अब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने आएंगे, 3 आइडेंटिटी के लिए। अब देखो C3 की बात करें, C3 कहाँ से जाएगी, क्लोरीन एटम, फॉस्फोरस एटम और क्लोरीन एटम से कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, फॉस्फोरस से। C3 गई। C2 की बात करें, C2 कहाँ से जाएगी भाई, 3 C2 जाएंगी, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, तो ये C2 जाएगी, तो किस में से जा रही है, क्लोरीन से और फॉस्फोरस एटम से जा रही है, तो अनशिफ्टेड एटम कितने आ जाएंगे, 2। सिग्मा H जो दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है ना एक, ये ट्राइंगल, यहाँ से जाएगा सिग्मा H, तो फॉस्फोरस को भी काटेगा। C3 के परपेंडिकुलर जो प्लेन जाएगा वो सिग्मा H है, तो 3 क्लोरीन को काटेगा और एक फॉस्फोरस को काटेगा, तो सिग्मा H कितना आ जाएगा, 4। सिग्मा V की बात करें, सिग्मा V कितना आएगा, सिग्मा V लगाएंगे तो 4 एटम्स को काटेगा। अब देखो 4 एटम कहाँ कहाँ से काटेगा समझना, यदि मैं सिग्मा V यहाँ से लगा रहा हूँ, सिग्मा V यहाँ से लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्लोरीन एटम को भी काटेगा, इस क्लोरीन को काटेगा, फॉस्फोरस को काटेगा और क्लोरीन को काटेगा, और इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका मतलब कितने एटम्स अनशिफ्टेड रहेंगे, 4। तो सिग्मा V के लिए कितना आएगा, 4। S3 के लिए कितना आएगा, 1। ठीक है, तो TORR का मान कितना आ जाएगा, 18, 0, -2, 4, 4 और -2, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसब्यूटाडाइन की। ट्रांसब्यूटाडाइन की बात करें अपन, तो ट्रांसब्यूटाडाइन की बात करते हैं तो सिस तो आपको करवा रखा है कॉपी में, ट्रांस की बात कर लेते हैं। C2H पॉइंट ग्रुप आएगा, क्योंकि C2 जाएगी, C2 तो यहाँ से जाएगी, ठीक है, C2 यहाँ से जाएगी, ठीक है, और C2 के परपेंडिकुलर जो प्लेन जाएगा वो क्या कहलाएगा, सिग्मा H, पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, C2H आएगा। इसमें क्या है, इन्वर्जन है, C2 है, सिग्मा H है, ठीक है। करैक्टर का आइडेंटिटी के लिए 3 और C2 के लिए -1, सिग्मा प्लेन के लिए कितना आता है करैक्टर, 1 आता है, और इन्वर्जन के लिए -3 आता है, ठीक है। इन्वर्जन के लिए कितना आता है, -3 ही तो आता है, ये बता रखा आपको, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1, सम ऑफ डायगोनल कितना आता है, -3 आता है। इन्वर्जन के लिए कितना आता है, -3। अब देखो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम की बात करें, 10 हैं एटम्स, कुल काउंट कर लो कितने हैं। कार्बन कितने, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 6 हाइड्रोजन है, 10 हो गए। C2 जाएगी,
C2 कोई एटम में से जा रही है, नहीं जा रही, बॉन्ड में से जा रही है C2, इसका मतलब 0 आएगा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। सिग्मा एच, C2 के परपेंडिकुलर जो प्लेन जाएगा सिग्मा एच है, ठीक है, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने आएंगे 10, इन्वर्जन के लिए कितना आएगा 0, ठीक है, तो RR कितना आ जाएगा 30, 0, 10, 0, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात, और टो RR निकालना मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन करैक्टर टेबल्स डिस्कस करें, ठीक है।